दोस्तों, फिरौन की हलाकत के बाद बनी इसराइल के लोग गाय की पूजा करने लगे। फिरौन के जुल्म से आज़ाद होकर सब ईमान ले आए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदावंद करीम का ये हुक्म हुआ कि वो 40 रातों को कोहे तूर पर एहतिकाफ करे। उसके बाद उन्हें किताब यानी तौरात दी जाएगी। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए और बनी इसराइल को अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। आप 40 दिन तक दिन भर रोजा रहकर सारी रात इबादत में मशगूल रहते। बनी इसराइल में एक हरमी शख्स था जिसका नाम सामरी था, जो निहायत गुमराह कुन शख्स था। इसकी मां ने फिरौन के डर से इसको पैदा होते ही पहाड़ के एक गार में छोड़ दिया और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इसको अपनी उंगली से दूध पिलाकर पाला था। इसीलिए यह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पहचानता था। इसका पूरा नाम मूसा सामरी है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी मूसा है। सामरी की हैसियत लोगों में ऐसी थी कि इसकी बात को अहमियत दी जाती और अमल किया जाता। जिन दिनों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर मौजूद थे, सामरी ने आपकी गैर मौजूदगी को गनीमत जाना और फितना बर्पा कर दिया। इस सामरी ने बनी इसराइल के सोने चांदी के जेवरात को मांग कर पिघलाया और इससे एक बछड़ा बनाया और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों की खाक जो इसके पास महफूज थी, इसने वो खाक बछड़े में डाली तो इसके असर से वो गोश्त और खून में तब्दील हो गया और गाय की तरह डक करने लगा। फिर सामरी ने बनी इसराइल से ये कहा कि ऐ मेरी कौम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर खुदा के दीदार के लिए तशरीफ ले गए हैं। हालांकि तुम्हारा खुदा तो यही बछड़ा है, लिहाजा तुम इसकी इबादत करो। सामरी के इस तकरीर से बनी इसराइल गुमराह हो गए। 12,000 आदमियों के सिवा सारी कौम ने चांदी सोने के बछड़े को बोलता देखकर इसको खुदा मान लिया और इसके आगे झुककर इस बछड़े को पूजने लगे। दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से मुलाकात करके कोहे तूर से अपनी कौम की तरफ वापस पलटे। अल्लाह ताला ने उन्हें खबर दी थी कि सामरी ने उनकी कौम को गुमराह कर दिया। 40 दिनों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से हम कलाम होकर तौरात शरीफ लेकर बस्ती में तशरीफ लाए और कौम को बछड़ा पूछते हुए देखा तो आप पर बेहद गुस्सा और जलाल तारी हो गया। आपने जोश गजब में तौरात शरीफ को जमीन पर डाल दिया और अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी के बाल पकड़कर घसीटना और मारना शुरू कर दिया और फरमाने लगे कि क्यों तुमने इन लोगों को इस काम से नहीं रोका। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की माजरत सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा पड़ गया। इसके बाद अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के लिए रहमत और मगफिरत की दुआ फरमाई। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, ऐ सामरी, तूने ऐसा क्यों किया? सामरी ने कहा, मैं